नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ब्रांड कोडिंग में। आज के दिन बात करने वाले अपन डिक्शनरीज के बारे में। आखिर ये डिक्शनरीज क्या होती है, कैसे इसका यूज करते हैं, बेसिकली जानते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने लिस्ट के बारे में पढ़ा, टपल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी डिक्शनरीज के बाद अपन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जो 4 से 5 अपने हो गए, ये क्या होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, लिस्ट में अपन ने देखा था कि यार मान लो डीमार्ट वाली अगर कुछ काम वाम करना है, डीमार्ट में तो अभी ठीक है अपन लोग जाके, पर पहले क्या होता था, किराने की दुकान पे जाते थे, अपन एक लिस्ट बनाते थे। लिस्ट के लिए एक पेपर लेते थे और वहां पे जो है सब सामान लिखते हैं। सेम केस उसी से रिलेट करके अपन ने पढ़ा था। सेम केस उसी तरह टपल्स भी होता था, है ना। डिक्शनरीज थोड़ा सा डिफरेंट है, डिक्शनरीज भी मैं आपको थोड़ा सा फील कराऊंगा, उसके बाद फिर अपन टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो डिक्शनरीज कैसा होता है कि बचपन में आपने डिक्शनरी देखी होगी, एक छोटी सी डिक्शनरी होती है। मान लो अगर कुछ वर्ड का मीनिंग अपन को जानना है तो उसके लिए अपन उसका यूज कर देते हैं। वर्ड ढूंढते थे यार, कौन सा वर्ड, जैसे मान लो बिग ढूंढना है, बिग का मतलब क्या होता है, तो अपन देखते थे यार बिग ये लिखा है, इसके सामने क्या रहती थी, उसके मीनिंग लिखा रहता था। ठीक है, जिसको अपन वैल्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, उसके सामने उसका बिग का मतलब होता है भाई बड़ा, स्मॉल का मतलब होता है भाई छोटा। ठीक है, इस तरह अपनी की जो अपना मीनिंग रहता, जो भी वर्ड रहता था उसके बाद मीनिंग रहता, इसी को अपन बोलेंगे भाई डिक्शनरीज होती है। सेम केस अगर आपको ये फंडा दिमाग में है तो अपन आराम से ये टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी तरह अपन पाइथन में भी डिक्शनरीज को पढ़ते हैं। ठीक है, चल भैया, तो अब बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं आखिर ये डिक्शनरीज क्या होती है। चलिए भैया, तो आज कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले अगर डिक्शनरीज की बात करें, मैं वाले एग्जांपल लूं। जैसे पहले क्या होता था भाई, बिग अपन को मीनिंग जानना है तो अपन लोग क्या करते हैं, डिक्शनरीज में जाके देखते थे और अपने पास मीनिंग आ जाता, बिग का मतलब होता है क्या, बड़ा। ठीक है, वहीं अगर स्मॉल की बात करें, ठीक है, स्मॉल की बात करें, अगर इसका मीनिंग अपन को जानना है तो यार वो होता है मतलब छोटा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली अपन मीनिंग देखते हैं। सेम केस अगर पाइथन की बात करें तो ये जो यहाँ पे वर्ड होता है ना, इसको अपन लोग पाइथन में क्या बोलते हैं भैया, ये क्या है, की है। ठीक है, की है, और यहाँ पे जो अपना इसका मीनिंग होगा, इसको क्या बोलते हैं, इस की जो है ये वैल्यू है। आया समझ में। ठीक है, ये होता है अपना पाइथन में डिक्शनरीज। ठीक है, तो पाइथन में अगर डिक्शनरीज की सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ोगे, व्हाट इज डिक्शनरीज, क्या लिखा है, अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू। जो ये की है, ठीक है, की और वैल्यूज के कलेक्शन को, क्या, कीज और वैल्यूज के कलेक्शन को ही अपन लोग क्या बोलेंगे भैया, डिक्शनरीज। ऐसा में जैसे अपन लिस्ट की बात करें, लिस्ट में क्या होता था भैया, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। लिस्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड अ लिस्ट। वहीं अगर डिक्शनरीज की बात करें तो यहाँ पे जो ये कीज हो गई या फिर वर्ड बोल सकते हैं, यहाँ पे उसका मीनिंग हो गया जिसको अपन वैल्यूज बोल सकते हैं, इसका जो भी कलेक्शन होगा उसी को बोलेंगे क्या है, ये डिक्शनरीज है। आया समझ में, ये फंडा क्लियर हुआ। ठीक है भैया, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ईच आइटम जो भी की होगी उसको अपन लोग नेम से दर्शा, लाइक का नेम, और वैल्यू का मतलब उसके अंदर जो भी डाटा, नेम का डाटा क्या होगा, आदित्य होगा, पाटिल होगा, इस तरह से। आया समझ में। ठीक है भैया, उसके बाद इसको अगर क्रिएट किया जाता है तो किससे, करली ब्रेसेस से किया जाता है। ठीक है, जैसे इससे पहले अपन ने देखा था लिस्ट के बारे में, लिस्ट को किससे किया जाता है, जो अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा उससे। वहीं अगर बात करें टपल्स की, टपल को किससे किया जाता है भैया, टपल्स को किया जाता है राउंड ब्रैकेट से। ठीक है, अगर बात करें डिक्शनरीज की, डिक्शनरीज को कैसे किया जाता है भाई, करली ब्रेसेस से। आया समझ में। ठीक है भैया, ये 3 फंडे अगर अपन को ध्यान में है तो अपन को डिक्शनरीज अच्छे से आता है। ठीक है, उसके बाद कुछ मेथड्स होती है, कुछ चीजें होती हैं, वो तो पढ़ ही लेंगे, बट एक बार मीनिंग अपन को समझ में आ जाए तो आराम से चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लो कि भैया डिक्शनरीज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कीज और वैल्यूज पेयर। ठीक है, कीज और वैल्यूज पेयर के कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे भैया, डिक्शनरीज। ठीक है, और इसके जैसे आइटम्स हो, कीज हो गए, उसको अपन नेम से दर्शा सकते हैं, है ना। उसके बाद उसकी जो वैल्यू है, जैसे नाम वाम हो गया, उसको अपन लोग उसका वैल्यू बोल सकते हैं। आया समझ में, इसको अपन करली बेसिस दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो ये हो गया अपना बेसिक आइडिया थोड़ा सा डिक्शनरी के बारे में। अगर इसका बेसिक कोड देखें थोड़ा सा, तो क्या है भैया, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखे करली बेसिस। जहां पे भी आपको अगर करली बेसिस दिखता है आप समझ जाना है यहाँ पे अपन डिक्शनरीज बना रहे हैं। अब करली बेसिस का अपन ने क्या किया है, यहाँ पे कीज और वैल्यूज का कुछ पेयर बनाया है। सबसे पहला पेयर बनाया भाई नेम नाम का, नेम को अपन क्या बोलेंगे की, और उसके अंदर नाम लिख दिया, उसको बोलेंगे क्या, अपनी वैल्यू। ठीक है, तो नेम क्या हो गया भाई, अपने पास वैभव। फिर एज नाम की अपनी की बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर डाल देंगे भाई 21 एज उसकी। कोर्स नाम का एक अपने की बनाएंगे और इसके अंदर जो डाल देंगे भैया क्या है, BCA। आया समझ में। उसके बाद इसको अपन क्लोज करके यहाँ पे अगर प्रिंट कराएंगे अपन स्टूडेंट को, ये तो स्टूडेंट को जैसे प्रिंट कराते हैं तो इसके अंदर ये सारी चीजें जो लिखी है, ठीक है, सारी जो डिक्शनरी लिखी है वो एक लाइन में अपने पास आ जाएगी। एक बार देखेंगे इस तरह से, चलिए भैया, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्यारा से जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दूं तो ये जो ये प्यारे से आपको दिख रहा है, ये अपने नोट्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे आपके लिए नोट्स बना रहा हूं। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो मैं प्रॉपर अच्छे से आपके नोट्स बना दूंगा और हर एक वीडियो के नीचे जो है ये वाली जो कोर्स की PDF ये लगा दूंगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहां से आप डायरेक्ट पढ़ोगे यार डिक्शनरीज इन पाइथन भैया ये लिखा है, उसके बाद आप सिंपली यहां से इसको कोड कर रहे होंगे। ठीक है, आपको पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, यहां से आप कॉपी करोगे और यहां आके आप सिंपली पेस्ट कर दोगे और यहां पे एक बार रन करके देख लोगे। आया समझ में। ठीक है भैया, है ना। तो बार बार जो मेहनत थी, मेरा भी टाइम बचेगा, क्योंकि मैं अगर पूरा कोड नहीं लिखूंगा तो आपके वीडियो लेक्चर जो छोटे रहेंगे, जिससे कि आपको सीखने में जल्दी सीख जाओगे आप चीजें और जाके प्रैक्टिस करोगे। अब मैं यहाँ पे जितना टाइम लिखने में लगाता हूँ उससे आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, चल भैया, तो थोड़ा सा अपन लोग देख लेते हैं कि आखिर ये डिक्शनरीज क्या होती है। यहां से मैं सिंपली इस कोड को कॉपी कर रहा होता हूँ। ठीक है, ये कॉपी किया और यहां आके एक बार अपन लोग इसको कर देता हूं मैं डिलीट पहले तो,
है ना। अब अपन को अपन डिक्शनरीज पढ़ रहे हैं, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिक्शनरीज .py नाम से एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर सारे कोड को लिखेंगे। यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे अपना ये प्यारा सा कोड आ गया है। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले वही किया है यार, स्टूडेंट नाम का अपन ने एक वेरिएबल बनाया, करली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पे की और वैल्यू पेयर के कुछ कलेक्शन बना दिए और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट कराया भाई स्टूडेंट को, तो ये सारी चीजें जो है प्रिंट होकर आ रही है। कैसे आती है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ही रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूँ, मेरे पास आ जाएगा भाई यहाँ बन के क्या नेम आ गया, करली ब्रेसेस के अंदर नेम आ गया, एक वैल्यू पेयर और वैभव आ गया। फिर यहाँ पे कॉमा लग गया और अपने पास एज आ गई 21 आ गया, फिर कॉमा लगा और कोर्स आ गया BC आया। आया समझ में। अब मान लो यहाँ पे कुछ चीजों को ऐड करना है तो सिंपली मैं इसके अंदर भी चीजों को ऐड कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया सबसे पहले तो कि यार इसको थोड़ा सा डिफर करने के लिए, और इसके अंदर मैंने एक बना दी सिटी नाम का। ठीक है, सिटी बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन ने ये लिखा और सिटी लिख दिया भैया भोपाल। आया समझ में। ठीक है, अगर मैं अब इस चीज को यहाँ पे रन कर रहा होता हूं तो आप देखना क्या रहेगा कि यहाँ पे अपने पास पहले नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद एज आ गई 21, कोर्स आ गया BC और यहाँ पे सिटी आ गया अपने पास भोपाल। ठीक है, तो इसके लिए अपन डिक्शनरीज का यूज करते हैं। आया समझ में। ठीक है भैया, है ना। ठीक है, कोड ये रन करके देख लिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अपन डिक्शनरीज को काय के लिए यूज करते हैं आप वो देखो, है ना। थोड़ा सा ऊपर हो जा भैया। ठीक है, अब डिक्शनरीज को काय के लिए यूज करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला फास्ट लुकअप बाय की वजह से क्या अपन लोग फास्ट लुकअप कर सकते हैं। कल लोग इंडिविजुअल भी देखना चाहें कि भाई ये वाली की कहां पे लिखी है तो अपन की डालेंगे और अपने पास आ जाएगा पूरा आंसर। अब बात करें स्टोर स्ट्रक्चर डाटा, अगर मान लो स्ट्रक्चर में अपन को डाटा को स्टोर करना है तब अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया कीज आर यूनिक, हर एक की जो है नेम की अलग होगी, एज की अलग होगी, उसके बाद सिटी की अलग होगी, हर एक की इसमें यूनिक होगी डिक्शनरी में। ठीक है, उसके बाद अगर वैल्यू की बात करें कैन बी एनी डाटा, कितने भी डाटा टाइप के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा एग्जांपल देख रहा हूं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बस सिंपली नेम डाला है। ठीक है, जिस एज डाला है, यानी कि नेम डाला है, एज डाला है, BCA डाला है और भोपाल डाला है। ठीक है, अब मैं डालना चाहता हूं यार फ्लोटिंग वैल्यू, तो फ्लोटिंग वैल्यू क्या करूंगा, यहाँ पे मार्क्स लिख दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, यहाँ पे मार्क्स लिख दूंगा। ठीक है, मार्क्स लिख के इसके अंदर मार्क्स लिख दूंगा भाई मेरे कितने हैं 90। 2 मिनट, क्या हो रहा है भाई, चलिए 90.8। ठीक है, ये अपन ने जो बुलियन वैल्यू यहाँ पे डाल दी, बुलियन नहीं मतलब वो क्या बोलते हैं वाली वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रन करवा रहा हूँ तो आप देखना यहाँ पे नेम हो गया, एज हो गया, कोर्स हो गया, सिटी हो गया और ये मार्क्स भी अपने 90.8। अगर इसकी जगह बुलियन वैल्यू भी डालना चाहे बुलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं। इस पास्ड करके डाल देते हैं, इस क्या 90% लाने के बाद पास्ड है। ठीक है, और यहाँ पे अपन बुलियन वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ भाई, अगर पास्ड है तो आप ट्रू कर दे सकते हैं। ठीक है, ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जैसे इस पे रन कोड पे क्लिक करता हूं अपने पास आ जाएगा इस पास ट्रू। ठीक है, इसके अलावा मान लो अगर क्या भैया टपल्स वपल्स ही डाल सकते हैं, टपल्स पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था, क्या वो भी ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन लोग क्या करते हैं कि यार सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अपन लोग क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और लिस्ट के अंदर डाल देंगे भैया सब्जेक्ट हो गया अपने पास पाइथन हो गया, है ना, पाइथन हो गया और 2 मिनट। ठीक है, पाइथन हो गया, यहाँ पे जावा हो गया। एक्चुअली क्या है ना, लैपटॉप थोड़ा सा ऐसे वे में रखा हुआ है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे एक और सब्जेक्ट हो गया अपने पास C++। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग लिस्ट भी यहाँ पे अपन प्रिंट करा। जैसे अगर इसको रन करवाते हैं तो अपने पास नेम हो गया, एज हो गया। ठीक है, थोड़े से ऊपर वाले कॉलम को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है ना। जब जैसे ही मैं यहाँ पे रन करता हूँ, नेम हो गया वैभव, एज हो गया अपने पास 21, मार्क्स हो गया 90.8। ठीक है, पास्ड है, ट्रू, बुलियन वैल्यू भी आ गई। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपकी लिस्ट भी जो है बन के आ गई है। ठीक है, एक अपनी डिक्शनरी के अंदर अपन ने लिस्ट को भी बना लिया। क्या इसकी तरह अपन लोग टपल्स भी बना सकते हैं? हाँ भैया टपल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखूं यहाँ पे एक और बनाता हूं भैया, क्या एड्रेस लिख देता हूं। ठीक है, एड्रेस लिख के मैं इसके अंदर टपल बनाता हूं। टपल के लिए अपन सिंपली ये करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है वैल्यू डालना स्टार्ट कर देंगे। एड्रेस क्या हो गया भैया, दिल्ली, है ना। और एक और हो गया अपने पास क्या, मुंबई। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस तरह से अपन लोग एड्रेस डाल सकते हैं, है ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ इसके आगे मैंने स्ट्रिंग को बंद नहीं किया था। ठीक है, चलिए तो ये अपन ने एक जो है टपल भी बेसिकली बना दिया है। यहाँ पे कुछ दिक्कत, सब्जेक्ट पाइथन जावा,
परहैप्स यू फॉरगेट कॉमा, अच्छा कॉमा यहाँ पे लगाना भूल गया था। ये आपको हर जो जितने भी आप बनाओगे ना इसके अंदर डिक्शनरी बनाओगे तो आपको क्या है, हर वैल्यू, हर की और वैल्यू के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, जिससे क्या है वो सेपरेट हो जाए, वरना क्या है वो मिक्स लाइन में जो है प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम अपन ने लिखा और यहाँ पे अपन ने वैभव प्रिंट करा दिया। उसके बाद एज लिखा, एज अपन ने 21 करा दिया। अगर मार्क्स की बात करें 90.8 करा दिया। ठीक है, अगर पास की बात करें 2 करा दिया। यहाँ पे अपन ने लिस्ट भी प्रिंट करा है, सब्जेक्ट करके अपन ने पाइथन, जावा, C++ करवा दिया। उसके बाद एड्रेस की बात करें दिल्ली और मुंबई करा दिया। अगर जैसे इस चीज को यहाँ पे रन कर रहे होते हैं अपने पास सारी चीजें प्रिंट होके आ जाएगी। एक बार मैं इसको हटाता हूं और फिर से रन करते हैं। तो अपने पास आ गया सबसे पहले नेम वैभव आ गया, एज आ गया अपने पास 21, मार्क्स आ गया अपना 90.8, पास हो गया अपने पास 20। तो यहाँ पे अपने बुलियन भी करवा दिया। अगर लिस्ट की बात करें लिस्ट भी यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर एड्रेस यहाँ पे देखोगे तो अपने टपल्स भी यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो सारी चीजों को अपन इसके अंदर डिक्शनरीज के अंदर दर्शा सकते हैं। आया समझ में? बस ये बताना चाहता था मैं, है ना। चलिए, तो टॉपिक का आइडिया ओवरऑल अपन को लग चुका है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले इसका बेसिक सिंटैक्स जो है अभी तक देख ही लिया है ना, अब क्या देखना उतना। तो अगर बेसिक सिंटैक्स की बात करें, 2 मिनट रुको। ठीक है, अगर बेसिक सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल अपने एक जो है वेरिएबल बना रहे होंगे और वेरिएबल के अंदर करली ब्रेसेस लगा के कीज और वैल्यूज उसकी लिख रहे होंगे। ठीक है, और अगर प्रिंट करा दे डिटेल तो अपने पास सारी चीजें प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, इसी चीज को उठाते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं, है ना। जैसे इसको यहां से किया अपन ने कॉपी और यहां आके अपन इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखोगे सिंपल सिंटैक्स, अपन ने डिटेल नाम का एक अपन ने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अपनी डिटेल लिख दी भाई नेम। ठीक है, अपनी स्नेहा लिख दिया। उसके बाद एज हो गई इसकी भाई 20, ब्रांच हो गई अपने पास IT। ठीक है, ब्रांच उसकी IT हो गई, है ना। और प्रिंट करा दिया भैया डिटेल्स। ठीक है, अब जैसे ही अगर इस कोड पे रन करते हैं तो अपने पास आ जाएगा नेम स्नेहा, एज अपने पास 20, ब्रांच हो गई IT। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से अपन सारी चीजों को देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो कुछ वेरिएबल को चीजों को ऐड करना हो वो किस तरह से करेंगे वो आगे मैंने बताया इसमें, है ना। जैसे मान लो अगर आपको एक्सेस करनी है वैल्यू तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे डिटेल के अंदर की वैल्यू ये सब बना दोगे। उसके बाद अगर मान लो प्रिंट करके आप जो वेरिएबल का नाम है वो डालते हो और अपना जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होके जो भी अपनी की वैल्यू, ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया था एक की वैल्यू को भी आप फाइंड कर सकते हो। तो सिंपली आप जो है वेरिएबल का नाम डाल के की वैल्यू डालोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। एक बार देख लेते हैं कैसे। ठीक है, मैं इसको रैंडमली अपने हिसाब से ही प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो अपन लोग इफो कुछ लिख देते हैं, इन्फो, है ना। और इसके अंदर लिख देते हैं भैया सबसे पहले करली ब्रेसेस यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाना चाहूंगा भाई नेम हो गया अपना, मेरे ही नाम लिखूंगा भाई मैं। ठीक है, आदित्य, है ना। मेरी एज क्या है, यहाँ पे अपन कॉमा देना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे मेरी एज क्या है वो लिख देता हूँ। ठीक है, मेरी एज है भैया, एज इज इक्वल्स टू, मेरी एज हो गई अपने पास अभी 22, है ना। एंड देन फिर कॉमा लगा दूंगा मैं, कॉमा, है ना। मेरे परसेंटेज कितने आए थे वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, परसेंटेज। अगर 10th की बात करें 76.2, अगर 12th की बात करें तो मेरे आए थे परसेंट 72। ठीक है, 72.6 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन लोग जानते हैं भाई मैं कौन सी सिटी में रहता हूं, सिटी। ठीक है, तो सिटी अगर बात करें तो सिटी में रहता हूं भैया मैं भोपाल सिटी में, BHOPL। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से मैंने सारी पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है यहाँ पे बना ली है ना। चलिए, ये 72.6। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे इस चीज को रन करवा रहा होता हूँ तो रन तो नहीं होगा, पहले मेरे को यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है, जैसे प्रिंट करके अगर मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट करके, अगर मान लो मैं इफो लिखता हूँ, ठीक है, और इसको यहीं के यहीं छोड़ देता हूं तो अपने पास जितनी भी इसके अंदर चीजें होगी वो सारी की सारी प्रिंट होकर नहीं आएगी। परसेंटेज यहाँ पे लिखा है भाई, परसेंटेज आपका स्ट्रिंग है, आपने स्ट्रिंग के अंदर नहीं डाला, ये अपने पास एरर आ गया। ठीक है, और सिटी भी आपने स्ट्रिंग के अंदर नहीं डाला, इसको भी अपन डाल देते हैं। ठीक है, ये डाल दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करता हूं तो अपने पास आ जाएगा नेम और मतलब की और वैल्यू के साथ आएगा। नेम हो गया आदित्य, एज हो गया अपने पास 22, परसेंटेज हो गया 72.2 और सिटी हो गया अपने पास भोपाल। अब मैं चाहता हूं कि यार ये पूरी की पूरी अपनी डिक्शनरी नहीं आए, मैं एक की वैल्यू जैसे मान लो नेम को प्रिंट कराना चाहता हूं, परसेंटेज को प्रिंट कराना, बस ये दोनों एज और सिटी को प्रिंट नहीं कराना। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफो लिखूंगा और इसके अंदर एक अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, मान लो मैं करवाना चाहता हूँ भाई एज को प्रिंट, तो डबल ब्रैकेट लगा के मैं एज को जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं, अपनी एज जो है प्रिंट होके आ जाएगी। इसके अलावा मैं चाहता हूं भैया इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, 2 मिनट, इसी को मैं यहां से कॉपी करता हूं, एज लिख दो पूरा का पूरा एज। ठीक है, इसी को मैं यहां से कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं। अभी एज की जगह मान लो मैं चाहता हूं सिटी को प्रिंट कराना। ठीक है, एज की जगह मैं चाहता हूं भैया सिटी प्रिंट हो जाए।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिटी लिख दूंगा और यहाँ पे जैसे ही रन कोड पे क्लिक करता हूँ मेरी एज जो है यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी 22 और सिटी आ जाएगी अपने पास भोपाल। तो डिक्शनरी की एक वैल्यू को भी अपन यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास अपन किसको सिटी को प्रिंट करा है, सिटी में क्या लिखा है भाई भोपाल, तो भोपाल को भी अपन प्रिंट करा सकते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे किसी एक वैल्यू को भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अपन को नेम प्रिंट करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली प्रिंट लिखेंगे अपन लोग और E4 डाल के और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के मान लो नेम प्रिंट करा है तो नेम प्रिंट करा देंगे। अब जैसे ही यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करेंगे अपन लोग तो अपना नेम भी जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। एक्सेसिंग वैल्यू देख लिया अपन ने, मान लो कोई भी वैल्यू अपन ने एक बनाया है, डिक्शनरी बनाया, उसमें से अगर कुछ एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो अपन आराम से प्रिंट करके जो भी अपना वेरिएबल वो डाल के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली अपन को की डालनी है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो किसी वैल्यू को यहाँ पे एडअप करना और चेंजिंग करना है, वो किस तरह से करेंगे, इस कोड को यहाँ से मैं उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपन पेस्ट कर देते हैं पहले तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे अपने डिटेल्स नाम से नेम डाला स्नेहा। ठीक है, स्नेहा बार बार आ रही है यार, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आप लड़की का ही नाम लिखते हो यहाँ पे। ठीक है, हर्षित लिख दिया। अब उसके बाद एज लिख दिया अपने पास 22। ये अपन ने एक डिटेल बना दी, डिक्शनरी बना दी। अब उसके बाद क्या करा, मान लो अपन को एज को अपडेट करनी है। भाई सॉरी गलती हो गई थी कि यार एज जो है अपनी 20 नहीं थी अपने पास हर्षित की, उसकी एज जो है 21 थी। तो अपन क्या करेंगे, वही डिटेल नाम का अपन वेरिएबल लिखेंगे, एज लिखेंगे और ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के एज लिखेंगे और उसकी वैल्यू जो है 20 की जगह 21 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, रीराइट हो जाएगा। जो एज है ना इसी के ऊपर जो है अपडेट हो जाएगी वैल्यू। ऐसा नहीं होगा कि यार डिफरेंट होगी या एरर कुछ आएगा, ये जो अपने 20 वैल्यू इसी के ऊपर जो है रीराइट हो जाएगी और अपना 21 लिखा जाएगा। ठीक है, अब मान लो अपन को न्यू कोई वैल्यू पेयर ऐड करना है तो सिंपली क्या करेंगे, डिटेल करके अपन सिटी लिखेंगे और सिटी के अंदर जो है नई वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे आप देखोगे नेम नाम का है, उसके अंदर हर्षित लिखा है, एज लिखा है बट सिटी नहीं यहाँ पे। तो अगर किसी नए कॉलम को ऐड करना है, नई वैल्यू पेयर को ऐड करना है, सिंपली डिटेल लिखेंगे। ठीक है, जो अपना वेरिएबल का नाम है वो। उसके बाद जो अपना ये वाले ब्रैकेट्स हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स नाम के अपन ने उसकी की लिखी और उसके अंदर जो है वैल्यू डाल दी भैया मुंबई। और जब अपन प्रिंट कराएंगे डिटेल को तो अपने पास ये इसके अलावा भी जो है प्रिंट हो रहा होगा। देखें एक बार, चलिए। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज को यहां से हटाता हूं, है ना। अपन लोग अपडेट करते हैं, चेंज जो एज है उसको अपडेट करते हैं। अभी अगर प्रिंट कराएंगे अपन लोग 2 मिनट पहले इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, अगर अभी अपन लोग डिटेल प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, प्रिंट डिटेल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को रन करवा रहा हूं, आप देखना अपने पास आउटपुट में आ जाएगा भैया क्या, नेम हो गया अपने पास हर्षित, एज हो गया 21। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिटेल लिखूंगा, डिटेल्स लिखूंगा। ठीक है, अपन जो स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के मैं डालूंगा एज। ठीक है, एज के अंदर जो है वैल्यू मैं कर दूंगा इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा होता हूँ तो शायद रन नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। यहां पे मैं पहले प्रिंट करा देता हूं भैया आप डिटेल्स को। ठीक है, अब देखना डिटेल्स को जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया मेरे पास करता हूं तो अपने पास आ जाएगा नेम हर्षित और अपनी एज 20 की जगह यहाँ पे आ गई 21, क्योंकि इसी के ऊपर जो है रीराइट कर दिया। ऐसा हमने किस तरह से कोई भी चीज को अपडेट कर सकते हैं। मान लो अगर मैं नेम को भी अपडेट करना चाहता हूँ, कुछ नहीं करूंगा, सिंपली यहाँ पे डिटेल्स लिख रहा हूँ, वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल का नाम डाल के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम और नेम जो है हर्षित की जगह लिख दूंगा भाई हर्षित सिंह, हर्षित सिंह। ठीक है, हर्षित सिंह लिख के जैसे ही मैं यहां पे रन कोड पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास अब जो आ रहा होगा नेम इज इक्वल्स टू हर्षित, नेम इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी। ठीक है, यहां पे प्रिंट भी कराना है, प्रिंट करके अब मैं डिटेल करता हूं, डिटेल। ठीक है, और ये वाली डिटेल्स को यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, नेम आ जाएगा हर्षित सिंह और एज आ जाएगी 21। अपन ने स्टार्टिंग में जो है अलग ही डिक्शनरी बनाई थी बट बाद में उसको अपन ने चेंज कर दिया, एज को भी अपन ने 21 अपडेट कर दिया और यहाँ पे नेम को भी अपन ने हर्षित की जगह हर्षित सिंह कर दिया और यहाँ पे अपन ने प्रिंट कर दिया तो अपने पास आ गया नेम इज इक्वल टू हर्षित सिंह और एज हो गई अपने पास 21। इस तरह बाद में भी अगर मान लो अपन को चेंज करना चाहे तो आराम से चेंज कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। उसके अलावा अपन ने देखा था क्या एक और कोई चीज थी इसके अंदर, एक बार देख लेते हैं जाके। ठीक है, अब अगर मान लो कोई न्यू वैल्यू पेयर अगर आप ऐड करना चाहते हो, कुछ नहीं डिटेल के अंदर आप चीजें डालोगे और ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपन आते हैं कोड के ऊपर, अगर मान लो मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, मान लो कोई और चीज ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली क्या करूंगा, वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखा डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वैल्यू पेयर ऐड, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के एक वैल्यू पेयर ऐड करना चाहता हूँ भैया सिटी। ठीक है, सिटी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और सिटी की जगह मैं डाल देता हूँ भाई भोपाल में रहता हूँ तो मैं भोपाल लिख देता हूँ। ठीक है, ये भोपाल यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद अपन प्रिंट करा देते हैं डिटेल्स को। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है, एक कमेंट भी लिख देता हूं मैं कि यार एडिंग किया है भाई एडिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर।
ठीक है, यहाँ पे एक न्यू वैल्यू पेयर ऐड किया और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करा रहा होता हूँ तो यहाँ पे देखना अपने पास नेम आ गया हर्षित, एज आ गई अपने पास 20 और एक और नया कॉलम यहाँ पे, जबकि अपन ने यहाँ पे डिटेल में एक नया कॉलम नहीं बनाया बट अपन ने बाद में जो बनाया यहाँ पे सिटी और फिर भोपाल। आया समझ में किस तरह से अपन चीजों को एडअप कर सकते हैं और इसके अलावा मान लो अपडेट करना हो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, है ना। तो अपन ने ये कुछ 2 पॉइंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से चेंज कर सकते हैं वैल्यू वो भी देख लिया। चलिए भैया, तो अब अगर चाहते हैं अपन लोग आइटम्स को रिमूव करना, अपन ने एक्सेसिंग देख लिया किस तरह से ऐड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं या किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं आखिर रिमूव किस तरह से करेंगे। तो रिमूव करने की कुछ नहीं, एक अपन लोग डिक्शनरी बनाएंगे। अब अपन को अगर मान लो किसी को रिमूव करना है तो अपन लोग डिटेल जो अपना वेरिएबल का नाम है वो लिखेंगे और डॉट करके पॉप लगा के जो भी अपन को डिलीट करना है उसकी की डाल देंगे। जैसे सिटी को डिलीट करना है सिटी की डाल देंगे और प्रिंट कर देंगे तो अपने पास ये सिटी डिलीट हो जाएगी। अगर अपन लोग करना है कि भाई लास्ट में जो चीज ऐड की थी उसको डिलीट करना है तो सिंपली डिटेल्स लिखेंगे और डॉट करके पॉप आइटम्स अपन लोग फंक्शन लगा देंगे। जैसे ये करते हैं तो अपने पास जो लास्ट में अपने ऐड किया था वो डिलीट हो जाएगा। अब उसके अलावा डिलीट कीवर्ड का यूज कर, डिलीट कीवर्ड का यूज करके करना चाहते हैं डिलीट नाम का कीवर्ड लिखेंगे और डिटेल करके जिसको डिलीट करना है वो यहाँ पे लिख देंगे और प्रिंट कर देंगे तो अपना ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार करके देखते हैं इस चीज को, है ना। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। ठीक है, नॉर्मली सबसे पहले अपन ने 3-4 चीजें लिख ली। अब उसके बाद अगर मान लो करवाना चाहते हैं अपन लोग किसको, एज को हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली अपन क्या करेंगे डिटेल्स यहाँ पे लिख रहे होंगे। ठीक है, डिटेल्स डॉट करके अपन लोग पॉप लिखेंगे। ठीक है, और पॉप लिख के पॉप किसको कराएं भाई, एज को करा देते हैं पॉप। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट जैसे ही अपन लोग करते हैं प्रिंट डिटेल्स, है ना। तो आउटपुट में अपने पास क्या आ जाएगा भैया, आउटपुट में अपने पास आ जाएगा सबसे पहले नेम आ गया और सिटी आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज जो अपना कॉलम था ये हट चुका है क्योंकि अपन ने क्या करा डिटेल करके पॉप करा दिया किसको, एज को। ऐसे में यहां से अपन डिलीट कर सकते हैं। अब अपन चाहते हैं भाई लास्ट में जो चीज अपन ने इंसर्ट की थी, लास्ट में जो चीज अपन ने इंसर्ट की थी उसको डिलीट करना, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि यार यहाँ पे डिलीट का डिलीट लिख देंगे, वैसे ही जो भी अपना मतलब डिटेल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद डॉट करके अपन लिख देंगे भैया पॉप आइटम्स, पॉप आइटम्स, है ना। और ठीक है, और उसके बाद अपन प्रिंट कर देंगे किसको, डिटेल्स को। डिटेल्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही अपन लोग इस कोड के रन पे क्लिक करते हैं तो अपने पास क्या एरर आ जाएगा क्योंकि क्या हुआ है, कोई मिस्टेक, पॉप आइटम लिखना था। ठीक है, आइटम्स नहीं लिखना। अब जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करता हूं अपने पास आ जाएगा नेम हर्षित, एज आ जाएगी अपने पास 20 और लास्ट में अपन ने क्या इंसर्ट किया था यहाँ पे सिटी, तो यहाँ पे सिटी जो है यहाँ पे हट जाएगा। आया समझ में किस तरह से, मान लो अगर कोई स्पेसिफिक चीज को कराना है सिंपली पॉप करके उसका की वैल्यू की लिख देंगे उसके अलावा। ठीक है, और अगर मान लो कोई लास्ट में जो अपन ऐड किया था उसको कराना है तो सिंपली पॉप आइटम लिख देंगे तो लास्ट में जो ऐड किया था वो हट जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग चाहते हैं कि यार डिलीट कीवर्ड का यूज करके करें तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे डिलीट लिख देंगे डेल। ठीक है, उसके बाद डिटेल लिख देंगे और किसको आप डिलीट करना चाहते हो वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ भैया एज जो है मेरी डिलीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिख दूंगा मैं, है ना, जिसको अपन डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे डाल रहे होंगे। इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये भी अपना डबल कोट्स के अंदर डल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा रहा होता हूँ प्रिंट डिटेल्स, जैसे मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ और रन कोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रन कोड पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो अपने पास आ जाएगा भैया क्या, नेम आ गया और सिटी आ गया, जो एज था यहां से डिलीट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो किसी आइटम को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो आप इस तरह से 3 तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला तरीका समझ में आ गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और कौन सा तरीका था भैया, एक और बार अपन एग्जाम कर देते हैं। डिटेल्स हो गया, डॉट करके अपन लोग क्या करेंगे भैया पॉप आइटम। ठीक है, पॉप आइटम लिखेंगे और जिसको भी आपको डिलीट करना है उसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को नेम को डिलीट करना है, नेम लिख दूंगा तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड तरीका क्या होगा, डिटेल लिखेंगे और अगर मान लो जो लास्ट में अपन ने एडअप किया था अगर उसको करना चाहे डिटेल लिखेंगे, डॉट करके अपन पॉप आइटम्स लिख देंगे, पॉप आइटम, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट ये राउंड ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या होगा अपना जो लास्ट में अपन ऐड किया था वो हो जाएगा। ठीक है, डिलीट। ठीक है, चल भैया तो अपन चलते हैं वापस से अपनी स्लाइड की तरफ। तो ये भी अपन ने देख लिया क्या, सबसे पहले अपन ने क्या देखा डिक्शनरी क्या होती है, फिर अपन कई के लिए उसको यूज करते हैं, फिर अपन ने देखा बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, एक्सेस का इससे वैल्यू कर सकते हैं, एडिंग अगर चेंजिंग करना है वो किस तरह से कर सकते हैं, रिमूव करना है अगर आइटम्स को किस तरह से कर सकते हैं। अब देखते हैं फिर लूप किस तरह से लगा सकते हैं, जैसे कि अपन लिस्ट में लूप लगाया था, टपल्स में लूप लगाया था, उसी तरह का लिस्ट में भी अपन लूप लगा सकते हैं। इसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर रहा होता हूँ। ठीक है, यहां से कॉपी करूंगा और यहां आके एक बार पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक बार करके देखेंगे, कोड को रन करके आराम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे मैंने एक जो है डिक्शनरी बनाई है, डिटेल लिखा है, नेम करके स्नेहा लिख दिया, एज करके 20। बार बार ये स्नेहा क्यों आ रहा है यार, बार बार स्नेहा क्यों आ रहा है।
ठीक है, एज हो गई अपने पास 21 और ब्रांच हो गई अपने पास आईटी। आईटी की जगह मान लो मैं सीएससी कर देता हूँ, हर्षित की ब्रांच जो है सीएससी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने एक लूप लगाया। लूप के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपली फॉर नाम का लूप लगाया, तो यहाँ पे अपन फॉर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे की नाम का, और डिटेल्स में से की के अंदर पहले वैल्यू डाल देंगे। ये स्पेक्ट्रम समझ में आता है सबको? ठीक है भैया। उसके बाद प्रिंट करा रहे होंगे सबसे पहले की, ठीक है, की प्रिंट कराएंगे। उसके बाद इज इक्वल्स टू करके जो डिटेल है की, ठीक है, की के अंदर जो वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट कराएं, यानी कि की के अंदर जो वैल्यू है यहाँ पे डिटेल अपन ने प्रिंट करा दिया। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं प्रिंट करा के। सेकंड हो गया लूप यूजिंग आइटम्स। आइटम्स का यूज करके अपन लोग करा सकते हैं, जैसे फॉर की एक अपन ने वेरिएबल बनाया, फिर वैल्यूज इन डिटेल्स आइटम, ठीक है, जिसके बाद क्या किया, की इज इक्वल्स टू वैल्यूज करा दिया। एक बार अपन लोग इसको प्रिंट कराते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली को यहाँ पे अपन लोग जैसे ही रन कोड पे क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा होगा भैया, सबसे पहले नेम आ जाएगा इज इक्वल्स टू अपने पास हर्षित आ गया, एज इज इक्वल्स टू अपने पास 21 आ गया, ब्रांच इज इक्वल्स टू सीएससी। ठीक है, तो अपन को क्या हुआ, फॉर लूप अपने लगा दिया सिंपली। यहाँ पे अपन को बार बार पूरे कोड को प्रिंट नहीं कराना है, यहाँ पे फॉर लूप लगा, फॉर की, ठीक है, डिटेल्स के अंदर से की के अंदर वैल्यू डाल दी। उसके बाद अपन प्रिंट करा रहे की कहां पे हो गई भैया, जैसे नेम हो गया, नेम यहाँ पे आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगा, इज इक्वल टू का साइन लग गया। ठीक है, फिर डिटेल्स की डाल दिया, मतलब की के अंदर क्या डिटेल लगी हुई है, जैसे इसमें आप देखोगे नेम के अंदर क्या रखा है, हर्षित लगा है। ठीक है, उसके बाद अपने पास एज के अंदर क्या रखा है, 21 लिखा है, ब्रांच के अंदर सीएससी लिखा है। अब यहाँ पे लूप लगा है तो एक एक करके सारा का सारा प्रिंट होगा। जैसे एज के अंदर क्या रखा है, 21 लिखा है, इसके अंदर हर्षित लिखा है, इसके अंदर सीएससी लिखा है, ऐसा में। तो इस तरह से अपना लूप काम करता है। ठीक है, एक और बार बता दूं। सबसे पहले मान लो यहाँ पे अपन ने एक डिक्शनरी बनाई, डिटेल नाम से सारी डिक्शनरी बना दी। ठीक है, यहाँ पे एक लूप लगाया भाई फॉर नाम का। ठीक है, एक और नया वेरिएबल बनाया और इन डिटेल जो भी डिटेल था इसके अंदर से उठा के की नाम के उसमें डाल दिया। उसके बाद अपन प्रिंट कराते हैं की को। ठीक है, सबसे पहले की को प्रिंट करा तो भैया अपने पास नेम जो है प्रिंट हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाया, इज इक्वल टू का साइन भी लग गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं भाई डिटेल और उसके अंदर की लिख दिया। ठीक है, यानी कि जो अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स करके ये लिखते हैं, मतलब इसके अंदर की जो वैल्यूज होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब सीन लगाया तो इसके अंदर जो मान लो हर्षित लिखा था वो प्रिंट हो गया, 21 लिखा था ये प्रिंट हो गया, सीएससी। अब लूप में हुआ तो जितनी भी चीजें उसके अंदर थी, जितनी भी चीजें यहाँ डिक्शनरी के अंदर थी, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट हो रही होगी। ऐसा में? ठीक है भैया, है ना। चलिए, तो ये बेसिकली होता है अपने पास लूप, है ना। अब सेकंड वाला जो लूप था उसको भी एक बार समझ लेते हैं। सेम ही चीज है, दोनों के अंदर सेम ही चीज है, आइटम्स का यूज करके बेसिकली इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां से पहले हटा देता हूं। ये अपन ने कीज का यूज करके किया, यहाँ पे आइटम्स का यूज करके। यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया, वही फॉर लूप यहाँ पे लगाया गया, एक की नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, एक वैल्यू नाम का बनाया और डिटेल्स करके आइटम्स लिख दिया। ठीक है, अब क्या करा रहा है, प्रिंट करा रहा है पहले की को। ठीक है, मतलब डिटेल जो डिटेल नाम का एक वेरिएबल था, यहाँ पे डिटेल नाम का, इन दोनों की वैल्यू की के अंदर भी, वैल्यू के अंदर भी चलेगी और की के अंदर भी चलेगी। अब क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं पहले की को, उसके बाद ये वाला साइन लगा रहा है और फिर वैल्यूज लिख दे रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा होगा भैया, इससे ऐसा हो रहा होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा भैया प्रिंट, और ये बीच में अपन ने ये वाला साइन लगाया तो ये आ जाएगा, उसके बाद हर्षित लिखा गया। ठीक है, क्योंकि अपन किसकी वैल्यू देख रहे हैं। अब वहीं एज की बात करी, एज आ गया, उसके बाद बीच में और इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ब्रांच किया, उसका ये आ गया और फिर उसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से अपन बेसिकली लूप्स लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो अपन ने लूप्स को भी थोड़ा अच्छे से समझ लिया है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी की अगर मान लो लेंथ जाननी है अपन को, यही मान लो ये वाली डिक्शनरी की लेंथ जाननी है, तो सिंपली अपन को कुछ नहीं, जैसे पहले अपन लोग करा करते थे, लेंथ नाम के कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट। ठीक है, और बेसिकली अपन क्या करेंगे, लेंथ और फिर डिटेल कर देंगे। भाई इसकी लेंथ क्या है, जैसे ही अपन लोग इस पे यहाँ पे करके अपन लोग रन कोड पे क्लिक करते हैं तो अपने पास लेंथ आ जाएगी। भाई इसकी लेंथ 3 है, जैसे कि आप नेम देख सकते हैं हर्षित, एज हो गया अपने पास। ये पूरी चीज को यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज को इसने 1 गिना है, यहाँ से यहाँ तक की चीज को इसने 2 गिना है, और यहाँ से यहाँ तक की चीज को इसने 3 गिना है। तो इसी तरह इसकी लेंथ जो है पता कर सकते, जैसे इसकी लेंथ क्या है भैया, 3 है। ठीक है, चलिए, तो अपन ने यहाँ पे देख लिया भाई इसके अगर लेंथ भी निकालना है किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं, यूजफुल मेथड, उसके बारे में जान लो। ठीक है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे अपन ने डिटेल, यहाँ पे अपन ने बनाया नेम इज इक्वल्स टू स्नेहा, एज इक्वल्स टू 21 और ब्रांच इज इक्वल्स टू आईटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे प्रिंट करके अपन ने लिखा है डिटेल और की लगाया। जैसे ही अपन लोग ये करेंगे तो डिटेल की, जिसके अंदर की जो वैल्यूज आ गई, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, ब्रांच हो गया, इसमें जो उसकी वैल्यूज है वो प्रिंट नहीं होगी, इसकी कीज जो है यहाँ पे प्रिंट होगी। जैसे ही आप डिटेल करके कीज करते हो तो कीज का जो कलेक्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर वैल्यूज करते हो, डॉट करके वैल्यूज करते हो, वैल्यूज का कनेक्शन आएगा, कीज नहीं आएगी, वैल्यूज का कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं डिटेल करके आप आइटम्स करते हो तो पूरे का पूरे जो है आपके पास आइटम जितने लिखे हो वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। तीनों चीजों को अपन प्रिंट कराते हैं। जैसे यहाँ पे अपन कोड करते हैं, इसको उठाते हैं और इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड देन फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, एक डिटेल नाम का अपन ने बनाया जिसमें नेम इज इक्वल्स टू स्नेहा कर दिया, एज इक्वल्स टू 21 कर दिया, ब्रांच इक्वल्स टू आईटी कर दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं भैया, प्रिंट कराते हैं डिटेल। ठीक है, डिटेल करा और डॉट करके अपन ने कीज। तो इस केस में क्या होगा भैया, यहाँ पे अपनी जितनी भी सारी कीज होगी ना,
कि जैसे अपनी नेम हो गया, एज हो गया और ब्रांच हो गया, ये तीनों प्रिंट होकर आ जाएगा। सेकंड उसमें अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू में क्या हो रहा है, जैसे मैं इस चीज को पहले तो कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जैसे करता हूँ, कमेंट आउट हो रहा है। सबसे पहले पहली वाली चीज को अपन प्रिंट कराते हैं। जैसे ही रन कोड पे यहाँ पे क्लिक कर रहा होता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू स्नेहा नहीं आई, ना फिर 21 आई, ना IT आया। यहाँ पे पहले नेम आ गया, ठीक है, उसके बाद एज आ गया और यहाँ पे ब्रांच आ गया, क्योंकि अपन ने क्या है, सिर्फ कीज को यहाँ पे प्रिंट कराया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और अपने पास वैल्यूज को यहाँ पे खोल देता हूँ, ठीक है। अब अगर इस चीज को यहाँ पे रन कर रहा होता हूं तो आप देखना कि अपने पास आउटपुट में आ जाएगा स्नेहा आ जाएगा, 21 आ जाएगा, IT आ। अगर अपन को सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो इसको भी मैं हटा देता हूं, ये भी इसका भी काम हो गया। अब अगर लोग चाहते हैं भाई आइटम्स पूरे के पूरे जितने भी उसके अंदर आइटम्स है वो सारे के सारे प्रिंट हो, तो सिंपली आप फॉरवर्ड स्लैश करोगे। अगर मैं जैसे इस कोड को भी यहाँ पे रन कर रहा होता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नेम करके स्नेहा, एज इक्वल्स टू आ जाएगा 21 और ब्रांच हो जाएगा IT। तो इसके अंदर सारे के सारे जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे आ गए किसके अंदर, एक डिक्शनरी के अंदर। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो कुछ इस तरह से अपनी 3-4 जो है प्यारी सी मेथड होती है डिक्शनरीज की, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। यहाँ पे अब आया है नेक्स्ट डिक्शनरी की बात। नेक्स्ट डिक्शनरी क्या होती है, जैसे कि अपन ने देखा इफ एल्स कंडीशन देखी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इफ एल्स में देखा था अपन नेस्टेड की बात हुई थी। इफ नेस्टेड का मतलब क्या होता है, इफ के अंदर अगर आप एक और इफ कंडीशन लगाते हो तो इसको बोलेंगे नेस्टेड, इसको बोलेंगे क्या, नेस्टिंग, इसी को बोलेंगे क्या है, नेस्टेड है, नेस्टेड लूप है। आया समझ में। तो उसी तरह अपन डिक्शनरी भी नेस्टेड लगा सकते हैं, जिसकी आप देखोगे यहाँ पे अपन स्टूडेंट करके कर्ली ब्रेसेस करके एक डिक्शनरी बनाई है। अब यहाँ पे जो कीज और वैल्यूज लिखी इसके अंदर भी एक और अपन ने कर्ली ब्रेसेस लगा के एक और डिक्शनरी बना दी, तो इसको बोलेंगे क्या, नेस्टेड डिक्शनरी है। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। एक बार इसको अपन लोग प्रिंट करा के देखते हैं, कैलकुलस का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बेसिकली क्या हो रहा है, कॉपी करता हूं और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे अगर इसको आके अपन ने पेस्ट कर दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट लिखा है अपन ने, स्टूडेंट के अंदर एक कर्ली ब्रेसेस बना के अपन ने डिक्शनरी बनाई। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है अपन ने, नहीं यहाँ पे अपन ने की लिखी और इसके अंदर कुछ वैल्यू लिख दी, ठीक है। यहाँ पे भी अपन ने की लिखी और इसके अंदर वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली अपन ने एक स्टूडेंट ID लिखी है, ठीक है, 101 एक स्टूडेंट ID है जिसको अपन की बोलेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट ID के अंदर नेम हो गया अपने पास वैभव, कोर्स हो गया अपने पास BCA, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का अपन को बनाना है। यहाँ पे 102 ID के लिए अपन ने बनाया नेम इज इक्वल्स टू नया कोर्स हो गया IT, ठीक है। तो अगर इस तरह की अपन को चीजें चाहिए तो अपन लोग का नेस्टेड डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। मतलब कि यार एक जो है अपन करली ब्रेसेस करके डिक्शनरी के अंदर भी एक और डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ID बनाई, एक और फिर अंदर डिक्शनरी बनाई, नेम करके अपन ने वेबल कर दिया, कोर्स करके अपन ने BC कर दिया, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही अपन लोग प्रिंट करा होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना थोड़ा सा झोल, ठीक है। अगर अपन लोग मान लो ये करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं पूरे का पूरे स्टूडेंट को अपन प्रिंट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर अंदर घुसेंगे। जैसे मान लो प्रिंट करके मैं जैसे स्टूडेंट लिखता हूं तो अपने पास क्या आ जाएगा भैया, अपने पास आ जाएगा 101 नेम वैभव कोर्स, ठीक है। कोर्स आ जाएगा अपने पास BCA और फिर डॉट करके अपने पास 102 आ जाएगा, नेम आ जाएगा स्नेहा, कोर्स आ जाएगा IT, ठीक है। अब मैं चाहता हूं भाई 101 के भी अंदर घुसू, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली इसके अंदर आके मैं जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे 101 भी लिख दूंगा, 101, ठीक है। जैसे ही मैं लिख देता हूं तो 101 से रिलेटेड जितनी भी अपने पास डिक्शनरी होगी ये वाली पूरी की पूरी ये प्रिंट होके आ जाएगी। ये पूरा का पूरा कॉलम प्रिंट होके नहीं आएगा, इसके अंदर जो इसकी वैल्यू होगी ये प्रिंट होके आएगी। जैसे कि मैं इस कोड को रन करता हूं तो यहाँ पे देखोगे नेम हो गया अपने पास वैभव, कोर्स हो गया BCA, जो सेकंड वाला स्नेहा वाला है वो प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं भाई कि मैं इसके अंदर भी और घुसूं, ठीक है, इसके अंदर भी और घुसना चाहता हूं, मतलब की बहुत अंदर तक घुस के वैल्यू देखना चाहता हूं। तो मैं सिंपली एक और अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा भैया क्या, नेम, ठीक है। तो अपने पास इसमें आ जाएगा भाई अब नेम क्या है, ठीक है। अब जैसे ही मैं करता हूं यहाँ पे नेम लिखता हूं तो अपने पास आ जाएगा वैभव, ठीक है। सेम केस अगर मैं इसकी जगह कर देता हूं 102 और फिर अगर यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करता हूं तो नेम आ जाएगा मेरे पास स्नेहा, ठीक है। अगर इसकी जगह नेम की जगह मैं कोर्स यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, कोर्स लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, कोर्स अपने पास आ जाएगा भैया, इसका क्या है भैया, IT है। आया समझ में किस तरह से वर्क किया है, ठीक है। अगर मैं यहां से कोर्स को यहां से हटा देता हूं, सिर्फ 102 लिखता हूं और फिर इसको रन कोड पे क्लिक करता हूं तो अपने पास आ जाएगा जो स्नेहा वाला सेकंड वाला कॉलम था वो यहां पे प्रिंट होगा, फर्स्ट वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन बेसिकली नेस्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए भैया, है ना, आया समझ में। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल में अपन इसको कहां पे यूज कर सकते हैं, जो भी अपना डिक्शनरी हो गया इसको कहां पे, जैसे अगर मान लो मेनू अपन को बनाना है, ठीक है, मेनू करके अपन ने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर पिज्जा लिख दिया भाई 120 रुपीज का है, बर्गर कर दिया भाई 80 रुपीज का है और कोल्ड ड्रिंक कर दिया भाई 40 रुपीज का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लूप लगाते हैं फॉर करके, आइटम प्राइस इन मेनू आइटम, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करते हैं अपन लोग आइटम्स को और जो इज इक्वल्स टू करके जो भी रुपीज होगा वाला कॉलम लगा देते हैं और बेसिकली प्राइस कर देते हैं। अगर जैसे इस कोड को रन कर रहे होते हैं देखते हैं अपन लोग क्या आएगा आउटपुट, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ
और इस कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ आके इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया यहाँ पे देखोगे अपने पास एक पहले तो वो बनाया अपने डिक्शनरी मीनू करके अपने पिज्जा करके 120 रुपीज का है पिज्जा, बर्गर लिख दिया भाई 80 रुपीज का है, कोल्ड ड्रिंक कर दिया भाई 20 रुपीज का है। इसके बाद फॉर लूप लगाया, आइटम्स प्राइस लिखा है, यानी कि मेन्यू वाली जितनी भी चीजें मेन्यू के आइटम जितने भी है वो किसमें प्राइस में भी आ गया, आइटम्स में भी आ गया। अपन क्या कर रहे हैं प्राइस कर रहे हैं आइटम्स को। ठीक है, तो आइटम्स करेंगे पिज्जा आ जाएगा, बर्गर आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, इज इक्वल टू करके रुपीज आ जाएगा। ठीक है, बीच में लिखा हुआ और जो प्राइस है 120 हो गया, 80 हो गया, 40 है वो लिखा आ जाएगा। जैसे इतने रन कोड पे क्लिक करते हो देखना किस तरह से आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा अपना पिज्जा। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू रुपीज का साइन लगा है वो इधर आ गया और अपने पास पिज्जा का प्राइस क्या है 120 तो 120 लिखा गया। सेम केस अपने बर्गर के साथ, सेम केस अपना कोल्ड ड्रिंक के साथ। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। तो बेसिकली इस तरह से अपन रियल लाइफ एग्जांपल में इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। जो भी अभी तक पढ़ा है वही चीज यहाँ पे लिखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि हो गया, चलो मे वाली जो स्लाइड है इसको अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं। जब पूरा कोर्स की एक बना दूंगा पाइथन की, तब जो है मैं हटा के पूरा का पूरा कोर्स वाली लगा दूंगा। बट अभी जो है सिंपली ये डिक्शनरीज की मैं डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई, क्रिएट अ डिक्शनरी फॉर अ स्टूडेंट एंड प्रिंट साइज। ठीक है, यहाँ पे एक डिक्शनरी आपको बनानी है स्टूडेंट की और प्रिंट करना उसकी एज को। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट नाम का अपन ने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें नेम लिखा स्नेहा, एज लिखा अपने पास 19, कोर्स लिखा IT। तो इसमें फिर अपन ने एज को जो है प्रिंट करा दिया। ठीक है, सेकंड वही चीज क्रिएट करना है आपको सिटी इन द डिक्शनरी एंड प्रिंट। तो यहाँ पे अपन ने नेम लिखा, स्नेहा लिखा, एज लिखा, कोर्स लिखा, बट सिटी नहीं थी तो प्रिंट करके सिटी करके दिल्ली, जो अभी अपने सीखा वही चीज करवाया और प्रिंट कर दिया। सेम कैसे अगर लूप की बात करें, लूप लगाना है तो स्टूडेंट करके ये लगा दिया और KV इन प्रिंट। ठीक है, और इन सब का लूप लगा दिया। तो बेसिकली इस तरह से ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप एक बार पढ़ भी सकते हो और कोड को अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए है ना। चलिए तो ये हो गया आज का अपना कोर्स। ठीक है, चलिए भैया, तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ये जो इस तरह का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पसंद आ रहा है कि नहीं ये भी आप बताना, है ना। क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, पता है आपका टाइम जो है बच जा रहा है। क्योंकि मैं इसी कोड को अगर बार बार लिख रहा हूँ ना तो वीडियो की लेंथ जो है 40 से 50 मिनट 1 घंटा तक पहुंच जाती है ना। बट यहीं से अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो क्या है, समझना तो वैसे ही है अपन को, तो आप भी सिंपली यहाँ से मैं आपको दे दूंगा तो आप भी कॉपी पेस्ट करके आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपको तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो थोड़ा सा आता है ये चीज, बट आपकी बात करें तो आपको क्या है पूरा का पूरा बेसिक्स जो है कोड लिख के, क्योंकि बेसिक से जब आप कोड लिखते हो तभी आपको फील आ रहा होता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए कि आपकी वीडियो लेंथ ज्यादा नहीं, आपका सबसे ज्यादा टाइम आप प्रैक्टिस पे दो, इसके लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपली पूरा पूरा कोड जो है एक साथ लिखना है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में जो अपन जहां अपन पढ़ेंगे सेट्स और अपना डाटा स्ट्रक्चर जो है पाइथन का वो कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए सो इसी के साथ आज की इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।